साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो हमारा एक अभ्यास सेट है। इस अभ्यास सेट में वचन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और इनको ध्यान से देख लीजिए। तो साथियों चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं, समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ये पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? 4 विकल्प देखिए। शिशु, भक्ति, प्राण, जीव। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्राण। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, ठीक है ना। तो चलिए बाकी तीनों जो है उनके बहुवचन रूप अलग होते हैं और प्राण जो है ये सदैव बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये पीजीटी परीक्षा 2005, यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया गया है, 3, 2, 4, 5। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी और अंग्रेजी में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, खूंटी शब्द का बहुवचन होगा। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटिया, खूंटियों। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, खूंटी शब्द का बहुवचन होगा खूंटियाँ। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, चाकू शब्द का बहुवचन होगा। चाकू शब्द का बहुवचन होगा। ये लेखपाल परीक्षा, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2016 में यह भी पूछा गया था। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, चाकुओं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुओं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये यूपी SSC परीक्षा 2016 में पूछा गया है, लोअर डिवीजन असिस्टेंट परीक्षा का। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसमें देखिए 4 विकल्प दिया है, वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं। तो इसमें सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 3, वधू शब्द का बहुवचन होगा वधुएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 साथियों है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। ये रेलवे भर्ती परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। नाना शब्द का बहुवचन क्या होगा? नाना शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें देखिए 4 विकल्प, नाना, नानाओं, नानो, नानी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि नाना शब्द का जो एक वचन होता है वही उसका बहुवचन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, नाना शब्द का बहुवचन होगा नाना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये भी आरआरबी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बहु शब्द का बहुवचन 4 विकल्प देखिए, बहुएं, बहु, बहु, बहुओं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, बहुएं। बहु शब्द का बहुवचन होगा बहुएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, छात्र शब्द का, ये बिहार टीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। छात्र शब्द का बहुवचन है छात्रों, छात्र, छात्राएं, छात्रें। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, छात्र का बहुवचन होगा छात्रों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। दर्शन, हस्ताक्षर, बाल और जनता। साथियों, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल ये तीनों शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और जनता जो शब्द है वो एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4 आपका जनता। जनता बहुवचन नहीं है, बाकी सभी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। आग, हवा, वर्षा, समाचार। तो आग, हवा, वर्षा ये तीनों एक वचन हैं, जबकि समाचार जो है ये बहुवचन है। तो सही उत्तर विकल्प संख्या 4 समाचार। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है माता शब्द का बहुवचन रूप है। ये DSSB परीक्षा PGT परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता शब्द का बहुवचन रूप क्या है। माताएं, माते, मातों, माताओं। तो इसका सही उत्तर क्या है सकें। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है माताएं। माता शब्द का बहुवचन क्या है, माताएं हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अध्यापिका शब्द का बहुवचन होगा। अध्यापिका शब्द का बहुवचन क्या होगा। अध्यापिकाएं, अध्यापके, अध्यापिके, अध्यापकाएं। इसमें सही उत्तर है सचिव विकल्प संख्या 1 अध्यापिकाएं। अध्यापिका शब्द का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है साथियों गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा। गुड़िया शब्द का क्या बहुवचन होगा। गुड़िये, गुड़ियाएं, गुड़ियाँ, गुड़िया। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 गुड़ियाँ। यानी गुड़िया पर आप क्या करेंगे, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु लगा देंगे। गुड़िया के या के ऊपर अगर आप चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है ना। तो गुड़िया का क्या होगा, गुड़ियाँ। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 गुड़ियाँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है साथियों तस्वीर शब्द का बहुवचन होगा। तस्वीर शब्द का बहुवचन क्या होगा। तस्वीर, तस्वीरें, तस्वीरें, तस्वीराएं। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 तस्वीर शब्द का बहुवचन होगा तस्वीरें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, कौन सा शब्द सदैव एक वचन होता है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन होता है। चिड़िया, पतंग, प्रत्येक, प्राण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। बाकी जो है प्राण सदैव बहुवचन होता है और पतंग और चिड़िया इन दोनों के बहुवचन बनाए जाते हैं, इसके बहुवचन रूप भिन्न होते हैं। तो इसमें सही उत्तर है कौन सा शब्द सदैव एक वचन होता है। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 प्रत्येक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, शरीर शब्द का बहुवचन होगा। शरीर शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये DSSB परीक्षा 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है। शरीर, शरीरे, शरीरों, शरीर। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 शरीरों। शरीर शब्द का बहुवचन क्या होगा, शरीरों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है साथियों बहन शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। ये भी DSSB परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बहन शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। बहने, बहने, बहन, बहनाएं। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 बहने। बहन शब्द का बहुवचन होगा बहने। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है साथियों घर शब्द का बहुवचन है। घर शब्द का बहुवचन क्या है। चारों विकल्पों देखिए घर, घरें, घरों, घराएं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 घर शब्द का बहुवचन क्या है, घरों। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और प्रश्न संख्या 20, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। गौ, हस्ताक्षर, वस्तु, छवि। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो साथियों ये है आज का महत्वपूर्ण अभ्यास सेट आपके लिए रहा, जिसमें 20 प्रश्न रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।